दूसरा नाम आप देख पा रहे हैं, साहिल नाम लिखा हुआ है। डीएसपी ये बने हैं इस परीक्षा के माध्यम से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई का पुत्र है ये, जिसका सरनेम भी छुपाया गया है। तो ये बड़े भाई के पुत्र हैं, ये बताया गया है। निशा कोसले आप देख रहे हैं, डिप्यूटी कलेक्टर हैं, जब बनी है इसमें इनके तहत इस नियुक्ति में आई हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के पुत्र नितेश की पत्नी है, ये नितेश की पत्नी है, ये बताया गया है। 3 लोग हो चुके हैं। दीपा जो अलगले आप देख रहे हैं, आदिल जो देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर डीईओ बनी है। ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू। सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, ये वो संस्था है जिसकी जिम्मेदारी राज्य के प्रशासनिक पदों की परीक्षा आयोजित कराना है और उन पदों पर नियुक्तियां प्रदान करना है, ये संस्था का काम है। मगर साथियों, भारत में परीक्षाएं जब आयोजित होती हैं तो उनके साथ एक फेज और जुड़ जाता है और वो होता है उनके ऊपर किसी न किसी फर्जीवाड़े के आरोप को लगने का। सेम काम हुआ इस परीक्षा या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा के ऊपर, जिस पे हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2020-21 में 171 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 13 फरवरी 2022 को प्री परीक्षा आयोजित की गई और अभी 11 मई 2023 को 171 पदों की वो जो नोटिफिकेशन था, जो परीक्षा थी, उसका फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट में अब जाके बीजेपी के पूर्व जो नेता हैं ननकीराम कंवर, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में बताया है कि इस परीक्षा में जो कुल 171 पद हैं उनमें लिस्ट करके नाम सहित बताया है कि जो 18 लोग हैं वे 18 लोग बड़े बड़े रसूखदार जो हैं। इवन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं तामन सिंह सोनवानी, उनके बेटियों सहित राजभवन के जो सचिव हैं जो सचिव हैं जो अमृत खलको, उनके परिवार के सदस्यों सहित कई बड़े जो लोग हैं, उनके परिवार के कई सारे सदस्य, बेटे बेटियां, चाचा जी के लड़के, चाची जी की लड़की और तमाम जो रिश्तेदार हैं वो इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं, जो कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, जो ही एक बड़े ही फर्जीवाड़े की ओर इशारा करती है। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करने के साथ ही सुनवाई की और हाईकोर्ट ने भी, जो माननीय हाईकोर्ट है, उसने भी इस छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा के ऊपर बड़ा ही आश्चर्य किया कि ऐसा बड़े लोगों के बच्चों का बड़ी परीक्षाओं में सिलेक्ट होना स्वाभाविक सी बात हो सकता है, मगर इतने बड़े स्तर पर एक ही परिवार के, एक ही घर, एक ही बड़े व्यक्ति के रिश्तेदारों का इतने एक ही परीक्षा में इस प्रकार के अलग अलग पदों पर सिलेक्ट हो जाना, डिप्यूटी कलेक्टर के पद, डीएसपी के पदों पर सिलेक्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात तो है। इस पर कहीं ना कहीं जांच तो बनती है। ये माननीय जो हाईकोर्ट है छत्तीसगढ़ का, उन्होंने ये बात कही है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर ये जो लिस्ट, चूंकि लिस्टेड नाम है, 18 लोगों के नाम है और साथ ही उन लोगों के नाम के साथ ही ये भी बताया गया है कि वो किनके क्या रिश्तेदार हैं, जिनमें कुछ बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं, बेटे बेटियां हैं, कुछ बड़े अधिकारियों के बेटे बेटियां हैं, ये पूरी चीज़ उसमें बताई गई है। तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर ये याचिका जो दायर हुई है ननकीराम कंवर की ओर से, जो बीजेपी के पूर्व नेता हैं, इनकी ओर से जो दायर याचिका हुई है, अगर इसमें आरोप अगर बेबुनियाद निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता के खिलाफ भी हाईकोर्ट एक्शन लेगा। तो यहाँ पे जो है बहुत स्पष्ट बात सामने आई है और स्पष्ट बात में यह आया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है, इस परीक्षा में भी क्या कुछ घोटाला हुआ है, क्या आरोप यहाँ पे याचिकाकर्ता ने लगाए हैं, हम ये देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको लिस्ट बताता हूँ साथियों। लिस्ट में आप देखेंगे, यहाँ अगर नाम आप देख पाएँ तो नाम अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे नितेश नाम लिखा हुआ है, डिप्यूटी कलेक्टर बने हैं ये। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री तामन सिंह सोनवानी के पुत्र के नाम में सोनवानी सरनेम को छुपाया गया है, मतलब इसके नाम में सोनवानी नहीं लगाया है, ये वही नितेश सोनवानी है जो इनका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है उनका पुत्र है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इनकी तरफ से बात आई है कि नितेश, ये जो शख्स है, ये चेयरमैन के पुत्र नहीं है, ये किसी पूर्व सरपंच राजेश नाम के किसी शख्स के ये पुत्र है, याद रखिएगा। तो ये ऐसा सामने आया है, बाकी तो जो जांच चल रही है उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा दूसरा नाम आप देख पा रहे हैं, साहिल नाम लिखा हुआ है। डीएसपी ये बने हैं इस परीक्षा के माध्यम से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई का पुत्र है ये, जिसका सरनेम भी छुपाया गया है। तो ये बड़े भाई के पुत्र हैं, ये बताया गया है। निशा कोसले आप देख रहे हैं, डिप्यूटी कलेक्टर हैं, जब बनी है इसमें इनके तहत इस नियुक्ति में आई हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के पुत्र नितेश की पत्नी है, ये नितेश की पत्नी है, ये बताया गया है। 3 लोग हो चुके हैं। दीपा जो अलगले आप देख रहे हैं, आदिल जो देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर डीईओ बनी है। ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा के अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू है, ये चौथी चीज आ गई है। इसके बाद सुनीता जोशी आप देख रहे हैं, लेबर ऑफिसर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री तामन सिंह सोनवानी की बहन की पुत्री है। साथियों, तामन सिंह सोनवानी जो है ये
आप नाम देख पा रहे हैं, इन्हीं के रिश्तेदारों को बताया गया कि ये सब इनके रिश्तेदार हैं, तो ये बड़े ही घोटाले की तरफ इंडिकेट करते हैं, ये भी हाई कोर्ट ने माना है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं छठे नंबर पे सुमित ध्रुव है, ये डिप्टी कलेक्टर बने हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के। जो सचिव हैं उनके कोई रिश्तेदार या पुत्र वगैरह हैं, इसमें पूरी डिटेल नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगर आप देखेंगे नाम, ये जो नेहा खलको करके हैं, डिप्टी कलेक्टर बनी है। राज्यपाल के सचिव अमृत खलको, इनकी पुत्री हैं। फिर निखिल खलको आते हैं, डिप्टी कलेक्टर राज्यपाल के जो सचिव अमृत खलको इनके पुत्र हैं। मतलब अमृत खलको जो राज्यपाल के सचिव हैं, इनके पुत्र और पुत्री दोनों के दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। आगे बढ़ जाए, साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बने हैं। बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी ध्रुव की पुत्री हैं। प्रज्ञा नायक, अच्छा इनकी ओर से भी प्रज्ञा नाम जो आया है, मैं आपको बताता हूँ, इनकी ओर से भी हस्तक्षेप जो है आवेदन दिया गया है इस याचिका के बाद कि भाई ये शायद आरोप जो है ये गलत है। तो जो भी है वो जांच के बाद आएगा, मगर यह नाम है प्रज्ञा नायक, इस 10वें नंबर पे है डिप्टी कलेक्टर। कांग्रेस नेता के ओएसडी की रिश्तेदार की पुत्री यहाँ पे है। ये प्रखर नायक नाम आया है, डिप्टी कलेक्टर हैं। कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार का पुत्र अनन्या अग्रवाल आया है, डिप्टी कलेक्टर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता की पुत्री, यहाँ पे बात करें शशांक गोयल, डिप्टी कलेक्टर बने हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कोटियार का दामाद भूमिका काटियार, ये डिप्टी कलेक्टर बनी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कोटियार जो है उनकी पुत्री। फिर बात की जाए खुशबू बिजुआ, आप देख रहे हैं, ये डिप्टी कलेक्टर बने, कांग्रेस नेता ओएसडी के साड़ू भाई की पुत्री। कांग्रेस नेता जो है उनके रिश्तेदारों की भी लिस्ट यहाँ पे दी गई, बताया गया है। इसके अलावा 16वें नंबर पे स्वर्णिम शुक्ला देख रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की पुत्री यहाँ पे हैं। राजेंद्र कुमार कौशिक बताया गया, डिप्टी कलेक्टर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता का पुत्र ये है। मीनाक्षी गणवीर बताई गई है, डिप्टी कलेक्टर, गगनवीर पुत्री जो कि लोक सेवा के अध्यक्ष तामन सिंह, और तमाम चीज़ें जो भी है डिटेल उसमें पूरी दी हुई नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मगर फिर भी इस लिस्ट के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ ने जो आरोप लगे हैं उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ आपसे, आरोपी के अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो बड़े नेता और मंत्री थे उनको, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरह ये पोस्ट बांट दी है। जिन पोस्टों की मेहनत हमारा जो गरीब परिवार का बच्चा है, मध्यम परिवार का बच्चा है, वो बच्चा दिन रात लग के, और वो बच्चा जो अपने माँ बाप को मजदूरी हुई करते हुए देखते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए देखता है कि शायद एक दिन में ये जो बत्ती है ये बत्ती में घूमूंगा या इस पोस्ट में पहुंचने का काम करूंगा। तो ये क्या कुछ, ये तमाम चीज़ें देखिए आपने, नाम यहाँ पे आपने देखे हैं, ये सारे नाम यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, आए हैं, सामने आए हैं। हालांकि पूरी कार्यवाही के बाद ही, हाई कोर्ट के पूरे जांच के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि इसमें आखिर क्या वास्तविकता इसमें है, क्या नहीं है। मगर ये आरोप जो है ये लगाए गए हैं बीजेपी के पूर्व नेता ननकीराम कंवर की ओर से, याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में। सरकार की ओर से बहुत स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी है। साथ ही ये नियुक्तियों पर इनकी रोक लग चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पूछा भी है कि कितनी नियुक्तियाँ इनमें दी है, तो 5 नियुक्तियाँ बताएं कि इनमें से 5 लोगों को नियुक्तियाँ दी गई हैं। मगर हाई कोर्ट ने कहा है कि उस पर भी बैन लगाने का काम किया जाएगा। सरकार की ओर से बहुत स्पष्ट यहां पे आया है कि सरकार ने कहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि हमने हमारा पक्ष हाई कोर्ट में रख दिया है। आगे हाई कोर्ट जो भी जांच करने के बाद निष्कर्ष निकालेगा उस पर हम काम करेंगे, कार्यवाही करेंगे। और इसी के साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि जो नियुक्तियां हैं उन पे तो हाई कोर्ट की बात मानकर हमने रोक लगा दी है। साथ ही जो नियुक्तियां दी गई हैं उस पर हाईकोर्ट जो भी फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं। मैंने आपको बताया है कि ये जो घोटाले के आरोप हमारे यहाँ की परीक्षाओं में लगते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में हो, चाहे वो राजस्थान की परीक्षाओं में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश या बिहार की परीक्षाओं में या छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं में हो, इनसे हमारा युवा जो है वो कब तक बाहर नहीं निकल पाएगा, कब तक इस प्रकार के इस दलदल में फंसा रहेगा, ये परीक्षाएं कब तक पारदर्शी तरीके से ना होंगी, कब तक ये जो है पद जो हैं ये रेवड़ियों की तरह बांट दिए जाएंगे, ये आज का हमारा बेरोजगार युवा पूछ रहा है हमारी सरकारों से। धन्यवाद।